सर आपका माइक म्यूट है। हाँ हाँ ठीक है। एफ एम इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 5 किलो हर्ट्ज। ठीक, फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये गिवन है। दूसरी चीज हमें क्या बोली गई कि मैक्सिमम डेविएशन ऑफ एफ एम इन डेल्टा एफ किसके बराबर है 2 टाइम्स द ए एम बैंडविड्थ। ए एम बैंडविड्थ कितनी होती है 2 एफ एम, तो इसके 2 टाइम्स के बराबर है। ये दो चीजें हमें यहाँ पे गिवन। अब देखो इस इक्वेशन से हम डेल्टा एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं 4, और हमें पता है यही हमारा बीटा होगा। ठीक, तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी एएम का जो सॉरी एफएम का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है एएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हमें फाइंड आउट एएम का मॉड्यूलेशन। अब एएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे जाने के लिए हमें ध्यान क्या देना है, बोला क्या है स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफसी प्लस 5 किलोहर्ट्ज इज सेम इन बोथ एएम एंड एफएम। हमें एएम और एफएम के वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखने हैं जो एफसी प्लस 5 किलोहर्ट्ज पे है। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है जो एफसी प्लस एफएम पे कंपोनेंट है वो कंपोनेंट देखना है। ठीक, वो कंपोनेंट तुम्हें एएम में भी मिलेगा और एफएम में भी मिलेगा। इसको देखने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा दोनों का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। पहले एएम का देखते हैं। तो एएम का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक टर्म होता है एफसी पे, एक टर्म होता है एफसी प्लस एफएम पे, यहाँ पे एक टर्म होता है एफसी माइनस। हम नेगेटिव वाला नहीं बना रहे कि हमें नीडेड नहीं है, केवल पॉजिटिव वाला ही यहाँ पे भी लेके चलते हैं। तो जो एफसी पे होता है इम्पल्स सिग्नल उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है एसी बाई 2, और जो एफसी प्लस एफएम पे होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है एसी जस्ट एसी म्यू बाई 2। इसी तरह से इसकी भी स्ट्रेंथ होती है एसी म्यू बाई 2। अब एफएम के लिए बनाते हैं, एफएम के लिए अगर हम वो बनाते हैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो एक टर्म एफसी पे आएगा, फिर एक टर्म एफसी प्लस एफएम पे आएगा, फिर एक टर्म एफसी प्लस 2 एफएम पे आएगा, ऐसे ही आते रहेंगे। लेकिन हमने अभी केवल सेकेंड ऑर्डर तक की बात की, तो हमने एफसी प्लस 2 एफएम तक की बात की। फिर एक टर्म एफसी माइनस एफएम पे आएगा, यहाँ एक टर्म एफसी प्लस 2 एफएम पे दिखाई देगा, सॉरी एफसी माइनस 2 एफएम पे दिखाई देगा। जब भी हमने तुम्हें बताया था कि जब भी केवल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लिखा है दैट मींस तुम्हें उसको वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल की तरह ट्रीट करना है। अगेन इसी का रेप्लिकेशन इधर नेगेटिव साइड पे भी होगा, लेकिन हम नेगेटिव साइड वाला नहीं बना रहे। अच्छा, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है एसी जे नॉट बीटा बाई 2, एसी जे 1 बीटा बाई 2, एसी जे 2 बीटा। ये क्या होता है एसी जे 1 बीटा बाई 2 माइनस में होगा एसी जे 2 बीटा बाई 2
तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये कंपोनेंट यहाँ FM की वैल्यू एक्चुअल में 5 किलोहर्ट्ज, तो FC प्लस 5 किलोहर्ट्ज, AM का जो FC प्लस 5 किलोहर्ट्ज वाला कंपोनेंट है, और जो FM का FC प्लस 5 किलोहर्ट्ज वाला कंपोनेंट है, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ है ये और ये दोनों ही स्ट्रेंथ आपस में इक्वल है। दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है। AC म्यू बाय 2 इज इक्वल टू AC J1 बीटा बाय 2। यहाँ हमने दोनों जगह सेम AC इसलिए लिया है क्योंकि सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी को एक बार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कराया जा रहा है, एक बार फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कराया, कैंसिल आउट हो गया। म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, J1, बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4, क्या होगा म्यू की वैल्यू बताओ जरा मुझे। सर 0.37। एक मिनट, यहाँ पे एक करेक्शन है, ये 4 होता है एक्चुअली। एक बार स्पेक्ट्रम दोबारा से देखना, AC म्यू बाय 4 होते हैं, यहाँ पे 4 होता है। अब म्यू इज इक्वल टू क्या देगा 2 इंटू J1 4, that is 2 into 0.27. यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, एक चीज बताओ, जो उस दिन हम लोगों ने वीडियो में PLL डीमॉड्यूलेटर, PLL FM डीमॉड्यूलेटर जो किया था, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें कंपेयर करना है वाइड बैंड एंड नैरो बैंड FM को, और उसके बाद एक्सप्लेन करना है PLL FM डीमॉड्यूलेटर। इस डीमॉड्यूलेटर में किसी को कहीं कोई डाउट? सर एक बार समझा दीजिए इसको, मतलब समझा दीजिए सर। इन जनरल जब तुम फेस मॉड्यूलेटर की बात करते हो, एक सॉरी फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन की जब बात करते हो, ठीक,
तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल डीमॉड्यूलेशन मेथड है क्या है, PLL डिटेक्टर। इस PLL डिटेक्टर में फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक मल्टीप्लायर होता है। बेसिकली हम इस मल्टीप्लायर में एक FM सिग्नल जिसको हमें डीमॉड्यूलेट कराना है वो एज अ इनपुट देते हैं। यहाँ पे एक VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, एक यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर लगा हुआ है जिसका आउटपुट मल्टीप्लायर के इनपुट पे जाता है, जिसका आउटपुट मल्टीप्लायर के इनपुट पे जाता है। और ये दोनों ही, इसका मतलब जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है वो बेसिकली हम लो पास फिल्टर में एज अ इनपुट भेज देते हैं, ठीक? और यहाँ हम इस फीडबैक को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा पार्ट है मल्टीप्लायर और लो पास फिल्टर, इसको हम लोग कई जगह पे फेज डिटेक्टर भी लिख लेते हैं। तो हम लोग कई जगह पे फेज डिटेक्टर भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है VT जो कि प्रोपोर्शनल होगा मैसेज सिग्नल MT के। लेट्स से हमने जो FM सिग्नल जो डिमॉड्यूलेट जो हमें कराना है SFMP, वो है हमारा AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन MT DT। हमें पता है ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है ये भी क्या करता है, ये भी भाई डायरेक्ट मेथड में यूज होता है। डायरेक्टली केवल वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की हेल्प से हम एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक? यहाँ से अगर हमें मैसेज सिग्नल एज अ इनपुट दिया तो जो आउटपुट आएगा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का वो हमारा एक टाइप ऑफ FM सिग्नल होगा जिसको हमने SFM-D, हमने डायरेक्ट मेथड में देखा है किस तरीके से हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की हेल्प से FM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे SFM डैश इज इक्वल टू AC cos, ठीक? जरूरी नहीं कि अब जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल जो तुम्हारा जनरेट हो वो सेम फ्रीक्वेंसी में हो, तो इसलिए इसको FC1 कर दे रहे हैं, इसको FC2 कर देते हैं प्लस 2 पाई, यहाँ KF है तो ये KV लिख लिया है, ये भी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ही है। इंटीग्रेशन MT की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा VT, VT। अच्छा, ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है ये जो FM सिग्नल जनरेट करता है, यहाँ cos थीटा यूज हो रहा है, यहाँ पे sin थीटा यूज हो रहा है। रीजन कि जो ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो FM सिग्नल जनरेट करता है वो ओरिजिनल FM सिग्नल से 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है, ठीक? अब ये दो सिग्नल यहाँ पे मल्टीप्लायर के इनपुट पे आ रहे हैं, तो दोनों सिग्नल का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ना। उससे पहले एक अजम्पशन है यहाँ पे, इसको ये बेसिकली क्या है, अगर हम SFMT के लिए देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये पार्ट फेस है उसका, तो इसको हमने phi1t मान लिया और इसको phi2t मान लिया। अब मल्टीप्लायर का आउटपुट देखते हैं। मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा, AC cos 2 pi FC1t प्लस phi1t इंटू
ए बी, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी दोनों का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट कर लेना, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे अगेन एफ सी ही लिख दिया। तो ए बी साइन 2 पाई एफ सी वन टी प्लस वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो जो हमने इनपुट दिया है एस एफ एम और जो ये वीसीओ का एस एफ एम आ रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, दोनों का फेज डिफरेंस, मीनिंग जो तीन पैरामीटर हम बेसिकली मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं वो तीनों ही पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे फीडबैक की तरह वीसीओ लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इधर से ये मल्टीप्लायर में गया, लो पास फिल्टर ने उसको कुछ पास किया, यहाँ वीटी आया, फिर उसने चेक किया कि ये वीटी मैसेज सिग्नल से ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा, मीनिंग हमें चाहिए था कि वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो मैसेज सिग्नल के। ये वीटी जो है, हम तो यही चाहेंगे ना कि वीटी जो है मेरा वो मैसेज सिग्नल के बराबर हो या उसके प्रोपोर्शनल हो, एम्पलीट्यूड में कुछ ऊपर नीचे हो। ठीक है ना, तो वीटी हमारा उसके बराबर हो, इसी के लिए हमने यहाँ फीडबैक लगाया है। अब हमारा पीएलएल क्या करेगा, अपने यहाँ से फीडबैक की हेल्प से ये जो दोनों सिग्नल एसएफएम और एसएफएम डैश, इन लोगों की फ्रीक्वेंसी और फेज को बराबर करने की कोशिश करेगा। देखो, यहाँ एम्पलीट्यूड इक्वल करने का कोई मतलब नहीं, दोनों सिग्नल में एम्पलीट्यूड डिफरेंस रहे हमें मतलब नहीं है। रीजन कि भाई हमें बेसिकली चेक करना है कि भाई जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो मैसेज सिग्नल से सेम होना चाहिए। ठीक, और क्योंकि वीसीओ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करता है, तो अगर इनपुट और यहाँ पे जनरेट होने वाला ये दोनों आपस में फ्रीक्वेंसी और फेज में अगर सिमिलर हो गए, दैट मींस ये वीटी एमटी के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझना। तो इस एसएफएम को जनरेट करने के लिए भी मे भी हो सकता है इधर साइड पे, मतलब जो ट्रांसमीटर साइड पे ऐसा ही कुछ वीसीओ या वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज हुआ हो। उस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में इनपुट क्या किया होगा, मैसेज सिग्नल एमटी, तब उसने एसएफएम जनरेट किया होगा, ये वाला एसएफएम। हम क्या चाहते हैं, ये एसएफएम डैश इस एसएफएम के बराबर हो जाए। ठीक, ये दोनों सिग्नल यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी और फेज हम चाहते हैं इक्वल हो जाए। ठीक, जब फ्रीक्वेंसी और फेज इक्वल होंगे, दैट मींस अगर वीसीओ का आउटपुट सेम है इस एसएफएमटी से, तो इनपुट क्या होगा, एमटी या प्रोपोर्शनल टू एमटी। ठीक है, तो वो इसके बराबर या एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज होगा, उस एम्पलीट्यूड को हम एम्पलीफायर लगा के चेंज कर लेंगे ना। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक लॉक मोड, दूसरा कैप्चर मोड। लॉक मोड क्या होता है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों की कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी FC1 इक्वल टू हो जाए FC2 के। अगर FC1 इक्वल टू हो जाए FC2 के, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो PLL है वो लॉक मोड में आ गया।
तो लॉक मोड क्या है? जब PLL दोनों करियर फ्रीक्वेंसीज को इक्वल कर दे रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वो लॉक मोड में आ गया। इसी तरह से अगर दोनों का फेस phi1t इक्वल टू हो जाए phi2t तो हम क्या कहेंगे कि मेरा PLL कैप्चर मोड में। प्रैक्टिकली इसका कैप्चर मोड, PLL का कैप्चर मोड कभी एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन कि हम दोनों ही फेजेस को कभी इक्वल नहीं कर पाते। ठीक, अब उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ फेज एरर या इस लो पास फिल्टर के आउटपुट पे कुछ ना कुछ फेज एरर मिलेगी। हाँ, हम वही फेज एरर डिटेक्ट करके अगेन फीडबैक में भेजते हैं और उसी फेज एरर को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो हमने तुम्हें फीडबैक का यहाँ पे काम ही ये है कि वो जो फेज एरर यहाँ पे डिटेक्ट हो उस फेज एरर को मिनिमम से मिनिमम करें ना। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो गई है, ठीक, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया AC इंटू AV और ये इस आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं AC AV। ठीक, इसको हम ये क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं cos साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी में। क्या हो जाएगा AC इंटू AV साइन A प्लस बी यानी दिस प्लस दिस क्या हो गया 4 पाई FCT प्लस phi1t phi2t माइनस AC डिवाइड बाय 2 AC AV by 2